देखिए आपको भी गुशियन हीरो से प्रो खेलना है बट आप इतना ज़्यादा प्रो नहीं खेल पाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको गुशियन की गाइड देने वाला हूँ और उसका बेस्ट बोल्ड एंड एम्ब्लम देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और आप सभी लोग का वापस से स्वागत करता हूँ डार्क एलेक्स के और एक नए वीडियो के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप मेरी हिस्ट्री एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं आपको मेरा हिस्ट्री दिखाऊँ तो आपको लॉस दिखेगा गुलशन के साथ, बट आप सिर्फ एक चीज़ देखो हर मैच के अंदर। मैं पहला मैच आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो दोनों टीम मतलब मियाँ ना 3.0 खेली है मैम, एंड यह देखो यार मतलब सन भी 4.2 जो कि बिल्कुल से ब्रॉन्ज मेडल था उनको मिला। बट मैंने यहाँ पर 7 किल किए थे और 9 डेथ इसलिए मुझे लास्टली मिली क्योंकि जब न्यू पूरा टीम खेल रहा था मैं बार बार डेथ हो रहा था, वरना मैंने 2 डेथ में 7 किल्स किए थे, ठीक है। एंड 0 डेथ में करीब 5 किल ऐसे कर दिए थे मैंने। एंड शर्मा का मेरे गेम प्ले तुम एक बार देख लो, यहाँ पर भी टीम इतना ज़्यादा नूब निकल गई कि मैं हार गया। जैसे एक क्वेश्चन था, इसने मैंने कहा था कि मेरे भाई मेरे को क्वेश्चन लेने दे, बट नहीं भाई इसको तो लेना ही था क्योंकि पहले मैं गुलशन से बहुत नूब खेलता था, बट फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा हाई हूँ मेरी ट्रेनिंग के बाद। तो उसके बाद इस ब्रैक्सी ने कहा कि भाई तू नहीं खेल पाएगा, अगर विन रेट लो है, मतलब मेरा विन जो रेट था वो थोड़ा लो था, तो उसने बोला कि नहीं यार तू नहीं खेल पाएगा। बिकॉज तुम देख पा रहे हो कि अगर टीममेट्स इतना नूब निकल गए मैं कैसे अपना विन रेट अप करूँगा बताओ। एंड मुझे क्लास खेलने का आदत नहीं, क्योंकि क्लास बहुत नूब बंदे खेल लेते हैं, तो इसको मुझे क्लास खेलने का आदत नहीं। मैं रैंक खेल के खुद को साबित करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद का आप गेम प्ले देखो, यहाँ पर 4 किल था, मतलब 4 डेथ था, 12 किल था। सो भाई यहाँ पर थोड़े किल्स मेरे चोरी भी हुए, बट कोई बात नहीं है, मैं जीत गए बिकॉज फॉर टैंक काफ़ी सही था इस गेम में। एंड यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मेरे 5 डेथ हुई, बट यहाँ पर सच कहो तो यार यहाँ पर मैंने 10 किल किए थे 0 डेथ के साथ, उसके बाद 5 डेथ हुई मेरी फॉर नूब टीम। यहाँ पर आप चाहो देखो यार, ये सबके मतलब ये अलग अलग होकर खेलते हैं ना, एक साथ नहीं आती, कोई टीम बैकअप नहीं मिलता, तो आप ऐसे ही लूज़ करोगे ना। एंड बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे परफॉर्मेंस देख सकते हो, हमेशा गुड रहा है मेरा परफॉर्मेंस, बट मैं हारता हूँ क्योंकि भाई टीम बहुत ज़्यादा नूब होता है, ठीक है। बट गाइस मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा कि आपको खुद कैसे प्रो खेलना है, ना कि मैं आपको टीम को इम्प्रूव करना बताऊंगा। एंड आप लोग बाद में बोलते हैं कि भाई तू तो थोड़ा बहुत ऐसे उधर खेलता है, मतलब अगर आप मेरे अकाउंट चेक करते तो आप देखते कि मैं हार रहा हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। फिलहाल मैं अपने फिर से सब कुछ मैं ठीक कर लूँगा। आई नो कि मुझे कैसे ठीक करना है, क्योंकि मुझे अपने फेवरेट हीरोज से खेलना पड़ेगा, लाइक गुन्नीवर। तो मैं ठीक कर लूँगा हर मैच को, मतलब अपने विन रेट को वापस ठीक ला लूँगा गाइस, ठीक है। क्योंकि गुन्नीवर से आपको पता है ज़्यादातर मैच मैं जीतता हूँ, सो मुझे कॉन्फर्म है कि गुन्नीवर से मैं काफ़ी सही खेल लूँगा एंड फिर से मेरा रैंक पुश कर दूँगा। बट मैं गुलशन से इसलिए मैंने ट्राई किया था, मुझे लगा था कि प्रो टीममेट्स मिल जाएंगे, बट नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो मैं आज के इस वीडियो पे आपको यही सिखाऊंगा कि आप कैसे गुलशन से प्रो खेल सकते हो, नथिंग कि आपका टीम बेहतर हो, ठीक है। क्योंकि भाई रैंडम प्लेयर के साथ अगर आप खेलते हो तो रिस्क ऐसे ही 50% रिस्क हो जाता है कि आप लॉस कर जाओ ये बात तो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि आप देख रहे हो टीम बैकअप कितना मतलब खटारा मिलता है, टीम कितना नूब होते हैं। सो चलो गाइस आपका ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं आज का। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे एम्ब्लम के ऊपर। तो भाई एम्ब्लम में आप मैजिक एम्ब्लम यूज़ कर सकते हो, लाइक सॉरी, तो आप एम्ब्लम में ना गाइस माज एम्ब्लम को यूज़ कर सकते हो, जो कि सबसे ज़्यादा सही होता है। हाँ मैं इसको ज़रा अपडेट कर देता हूँ, नाइस, ओके। तो भाई माज एम्ब्लम सबसे ज़्यादा सही होता है। अब मैं बताऊंगा आपको किस लिए, ठीक है। अब गुलशन का जो माज एम्ब्लम है वो आपको सेटअप कुछ ऐसे करना है, यहाँ पर आपको 3 मारना है मूवमेंट स्पीड, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मूवमेंट स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी हीरो। अगर आप डैमेज भी ज़्यादा नहीं लेते, बट अगर मूवमेंट स्पीड आप सही लेते हो तो मूवमेंट स्पीड आपको किल करने में भी हेल्प करता है एंड आपका डिफेंस करने में भी हेल्प करता है, रनिंग करने में एंड एस्केप करने में भी काफ़ी सही हेल्प कर देता है। तो भाई आपको हमेशा मूवमेंट स्पीड तीनों के तीनों ही लेना है। बाकी अब अपना खुद का देख लो, अगर आपको कुछ अच्छा ही लगता तो उसके बाद आपको ये वाला जो है मतलब मैजिक पेन आपको 2 लेना है, क्योंकि मैजिक पेन काफ़ी रेयर मतलब काफ़ी कम मिलता है, तो आप मैजिक पेन लो 2। एंड उसके बाद आपको कुछ मैजिक लाइफ सेट भी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि भाई फर्स्ट में आपका लाइफ सेट इतना सही नहीं होता, तो आप मैजिक लाइफ सेट भी ले लिया करो। एंड उसके बाद इन तीनों में से तो आपको ये वाला लेना है, जिसमें आपको मिस्ट्री शॉप में कुछ 10% का या कुछ ऐसे डिस्काउंट मिल जाते हैं, 30% का डिस्काउंट, जो आपको ये लेना है मिस्ट्री शॉप के अंदर, ठीक है। तो गाइस ये आपको एम्ब्लम सेटिंग लेना है, माज का ये वाला एम्ब्लम सेटिंग। तो हम आगे की तरफ बात करते हैं आपको स्पेल या सब कुछ कैसे लेना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने दूसरे चीज़ के ऊपर, ठीक है। सो गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने प्रैक्टिस मोड के ऊपर एंड या मैं अभी तुमको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मैं थोड़ा साउंड लो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आप लोग गुशियन से कैसे अच्छे खेल सकते हो। क्या आप हाइपर
अच्छे खेल सकते हो, विदाउट हाइपर अच्छे खेल सकते हो। सो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आप हाइपर भी खेल सकते हो, विदाउट हाइपर भी खेल सकते हो। हालांकि मैं दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब सही मुझे लगता है, बिना विदाउट हाइपर भी मैं गुशन से बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, एंड विथ हाइपर भी खेल लेता हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा ही है भाई विथ हाइपर एंड विदाउट हाइपर। क्योंकि विदाउट हाइपर जो होता है उस पर आपको ज़्यादा चांस मिलता है एनिमी को डायरेक्ट किल करने का, एंड हाइपर में आपको थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा बफ लेना है। लेकिन अगर हाइपर लो तो और एक एडवांटेज होता है कि आप मैप में ज़्यादा मतलब ज़्यादा शो नहीं होते आप मैप में, एंड एनिमी को लगता है कि आप अंदर खेल लो, मतलब आप हो AFK हो, ऐसे खेल लो, कहाँ हो आप, ये एनिमी को पता नहीं होता। एंड या एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ आप बफ नहीं लेना है आपको हमेशा टीममेट्स की हेल्प करने जाना है, चाहे वो फर्स्ट 3 मिनट के अंदर हो या फर्स्ट 30 मिनट के अंदर हो। देखो आपको हमेशा टीममेट्स को हेल्प करना है, आप बफ कम लो लेकिन टीममेट्स को हेल्प करो, किल लो, उधर से आपको मिल जाएगा XP मिलेगा आपको एंड गोल्ड भी मिल जाएगा, सही बात है ना। तो अभी मैं आपको हाइपर बताता हूँ, ठीक है, विथ हाइपर, एंड बाद में विदाउट हाइपर का भी बोल्ड मैं दे दूँगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस देखो, गुशन जो आप खेलते हो ना, तब उसका सबसे सही चीज़ होता है आपको कॉम्बो समझाना है, एंड कुछ बेसिक से लेके एडवांस चीज़ गुशन का मुझे आता है सब कुछ, तो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये गुशन का आप कैसे यूज़ करो, मतलब उसका बेस्ट बोल्ड के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर आप विदाउट हाइपर यूज़ करते हो तो आप ये वाला बोल्ड यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा सही है गाइस, ठीक है। मैं इस बोल्ड से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ जब मैं विदाउट हाइपर खेलता हूँ, ठीक है, मतलब बिना हाइपर के खेलता हूँ, तो ये वाला बोल्ड मेरे लिए गॉड लाइक होता है। बट अगर आप खेलते हो हाइपर के साथ तो आप ये वाले बोल्ट यूज़ कर सकते हो, लाइक ये वाला जो बोल्ट है, ठीक है। एंड हालांकि मैं इसमें अगर शायद से मैं कोई चेंजेस कर दूं, आप कभी कभी ये ना लेके कोई और मतलब ये सही होता है यार, ये वाले बोल्ट आप चॉइस कर लो, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट में नहीं रखो, ये लास्ट में रख दो, ये वाला जो फर्स्ट में जो मेरा अभी है वो ये सबसे लास्ट में रख देना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा स्टार्टिंग मैंने पूरा नहीं किया, तो आपको इसको पूरा एंड में रखना है, जो कि ऑरेंज वाला बोल्ट है, ठीक है, इसको सबसे लास्ट में रखना है, ठीक है। तो गाइस ये वाला बोल्ट आप हाइपर यूज़ कर सकते हैं, विदाउट हाइपर आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि विदाउट हाइपर से मैं खेलो ना, तो मैं ये वाला बोल्ड आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे बोल्ड लेना है, मैं बाई करके दिखाता हूँ। पहले आपको बूट्स लेना है, उसके बाद ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, एंड सबसे लास्ट में ये वाला बोल्ड लेना है, ठीक है। ये वाला मेरा फर्स्ट में है, क्योंकि भाई मैंने जब मतलब न्यू अपडेट के बाद आपको पता है जंगल आइटम से एक बूट के अंदर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो आपको पता है कि मैंने ये वाला उसके बाद मैं सेटिंग्स नहीं की, तो सॉरी माफ़ कर दो यार, थोड़ी बहुत गलती होगी मुझसे। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं कि बोल्ड के एडवांटेज के बारे में। सबसे पहले हम मूवमेंट स्पीड के बारे में बात करते हैं, जो कि एक सेकंड कुछ तो फेंकना पड़ेगा। चलो अब मैं मूवमेंट स्पीड के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें आपको 40% मूवमेंट स्पीड एंड 25% मैजिक पेन मिलता है, एंड हमने पहले भी 10% मैजिक पेन ले रखा था, याद है आपको, एम्बलम की तरफ से। एंड उसके बाद सबसे मेन चीज़ होता है हर हीरो का, जो कि होता है उसका लाइफ सेट। आप एनिमी को आप डैमेज कर दोगे, लेकिन आपको खुद का भी तो थोड़ा बहुत लाइफ वापस लेना पड़ता है, इसलिए मैंने सेकंड नंबर पर ही लाइफ सेट वाला आइटम रखा है, जो कि बहुत सही होता है आपके लिए। थर्ड नंबर पे ये वाला है, जो कि 100% आपको मैजिक पावर देता है, एंड कुछ सही स्किल्स विल्स दे देता है ये वाला। अब इस वाले को बाई करना मत भूलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने इसलिए रखा है, तो कुछ माना मिल जाता है, कुछ CD रेडिएशन मिल जाता है। CD रेडिएशन मैंने अगले वीडियो पे आपको समझा के दे दिया था जिलोंग के पार्ट में, बट इस वीडियो में भी समझा के दे दूँगा थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। एंड 70+ मैजिक पावर मिलता है। एंड लास्टली जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप गुशन से फाइट करने में, अगर आपके टीम बैकअप कुछ सही हो तो मैं समझा दूंगा। तो फ्रोजन आपको देख रहे हो साइड में आ जाता है आपका, ठीक है, आप साइड में देख पा रहे हो फ्रोजन है मेरा। तब अभी मैं आपको समझाता हूँ फ्रोजन का यूज़ क्या है। तो अगर आप फ्रोजन से आपको कुछ डैमेज नहीं मिलता, ठीक है, मतलब अगर देखो आप इनेमी का टर्न के अंदर घुस गया, मतलब कभी आपने इनेमी को मार दिया, एक सेकंड मैं थोड़ा इधर से बोल्ट को थोड़ा बहुत काटता हूँ, क्योंकि नहीं तो भाई बहुत गंदा डैमेज पड़ जाएगा इनेमी को, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मेरा टर्न डैमेज पड़ रहा है, बट अगर मैं इसे जाऊँगा फ्रोजन का यूज़ करूँगा, देखो कुछ मुझे डैमेज नहीं पड़ेगी कितनी देर के लिए, एंड मैं बिल्कुल फ्रीज हो जाऊँगा, जैसे कि मैं हूँ ही नहीं यहाँ पर, मतलब इनेमी भी मेरे को मार्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही होता है फ्रोजन का यूज़। अब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है बोल्ड के बारे में, तो हम इसके स्किल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो गुशन का स्किल्स जो है मैं आपको एक बोर्ड के जरिए समझाता हूँ। तो गुशन का फर्स्ट स्किल जो होता है वो पहला एक चाकू होता है, जो कि ऐसे करके तो कोई काम का नहीं होता, लेकिन अगर आप इनेमी के ऊपर मार देते हो तो एक मतलब मैक्सिमम मतलब एक मिनिमम रेंज के अंदर, एक डिसाइडेड रेंज के अंदर आप इसके वापस इनेमी के पास बैक जा सकते हो। लेकिन अगर आपके रेंज से बाहर चले गए तो आप नहीं जा सकते, बट अगर आप मतलब रेंज के अंदर रहे, डिसाइडेड रेंज के अंदर रहे, तो आप इनेमी को जाके वापस से हिट कर सकते हो। अब सेकंड स्किल की बात करते हैं। सेकंड स्किल गुशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इनेमी को डैमेज करने में।
इस स्किल का एक ही काम होता है, आप इनेमी के जितना नज़दीक रहोगे उतना ज़्यादा डैमेज करेगा। एंड ये स्किल जितना जाने के वक्त डैमेज करता है उतना सेम आने के वक्त भी डैमेज करता है। और गुशन के कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स भी है, मैं आपको समझाऊंगा। तो गुशन का जो अल्ट होता है वो आपके इतना ज़्यादा काम का नहीं होता, बट यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना फर्स्ट स्किल यूज़ कर देते हो, तब अगर आप अपना एक सेकेंड में थोड़ा ये घटाता हूँ, तो अगर आप अपना फर्स्ट स्किल यूज़ कर देते हो एंड सेकेंड स्किल भी यूज़ कर देते हो, तो उसके बाद गाइस आपको क्या करना पड़ता है, सब कुछ रिस्टोर में चला आता है। तो अगर आप यहाँ पर यूज़ कर लो आपका, मतलब मैं समझाता हूँ, अगर आप यूज़ कर लो अपना अल्ट, तो भाई सब कुछ जल्दी से रिकॉल हो जाएगा और वापस से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा गुशन का और एक बेसिक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस गुशन ना एक ऐसे हीरो है जो हर बार एक चाकू, देखो आप नॉर्मल बेसिक डैमेज देख पा रहे हो, एंड एक चाकू फेंकने के बाद उसका बेसिक डैमेज बढ़ जाता है। ठीक है, या बोलते हो कि आप जब वो रिटर्न आता है, देखो इसका बेसिक डैमेज बढ़ गया, बहुत डैमेज कर रहा है। जब भी रिटर्न आएगा तब उसका बेसिक डैमेज देखना, मतलब सॉरी अभी नहीं दिखाया इसका बेसिक डैमेज। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ गुशन का, मैंने आपको समझा दिया कि गुशन जब डैमेज कर देता है थोड़ा बहुत, तब उसका बेसिक डैमेज, मतलब ये देखो उसका चाकू चमकने लगता है एंड बहुत ज़्यादा डैमेज वो सही तरीके से कर देगा। ठीक है, उसका बेसिक डैमेज बढ़ जाएगा। जब उसका ये रिटर्न आता है तो उसका चाकू चमकने लेता है, वो बहुत सही डैमेज कर देता है। अब मैं आपको सब कुछ समझा दिया हूँ गुशन के स्किल के बारे में, तब अब बात करते हैं कोम्बोज के बारे में। तो भाई कोम्बो गुशन का काफ़ी सही है। पहले आपका एक कोम्बो है गाइस कि ये वाली, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा क्या कोम्बो आपको यूज़ करना है। सबसे पहले 1 2, उसके बाद फिर से 1 2। तो ये काफ़ी इजी था, आपने थोड़ा बहुत तो शो किया देखा होगा। मैं ऐसे कुछ चीज़ें हटा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह देख पाओ। एंड क्या मैं मैक्स लेवल पे तो नहीं रहूँगा। चलो अभी देखते गए होता है क्या है। तब मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ इसमें आपको करना क्या पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको पहले फर्स्ट स्किल को देना है, उसके बाद सेकंड स्किल को, उसके बाद फर्स्ट स्किल को खींचते ही मतलब सेकंड स्किल को खींच देना है। तो डायरेक्ट अल्ट एंड फिर से इन दोनों को सेम चीज़ करना है आपको। ठीक है, एंड अल्ट थोड़ा साइड में रखना, मतलब इनेमी के सामने भी रख सकते हो, बट इतना कुछ मैटर नहीं करता। एंड तो आपने देख लिया कि यहाँ पर मेरा मूवमेंट स्पीड काफ़ी सही है। एंड या और कुछ कॉम्बोस है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दूसरा कॉम्बोस ये है कि आप ये यूज़ कर सकते हो। इतना क्यों जल्दी इस पर चला आता है यार। तो चलो मैं आपको एक उसके बोर्ड के दिखाता हूँ, जो कि क्या जो बोर्ड होता है यार, ये नहीं डैमेज बोर्ड या। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि और कॉम्बोस क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है सेकंड स्किल, उसके बाद फिर से सेकंड स्किल, सॉरी मैंने गलत बता दिया। तो सबसे पहले आपको सेकंड स्किल यूज़ करना है, उसके बाद आपको अल्ट यूज़ करना है, उसके बाद फिर से सेकंड स्किल, उसके बाद फर्स्ट स्किल, उसके बाद आपको फर्स्ट एंड आपको मतलब टाइम के हिसाब से समझ के आपको फर्स्ट कौन सा स्किल दबाना है वो समझना है। अब मैं आपको ये सब दोनों कॉम्बो दिखा रही हूँ जो कि सबसे बेस्ट कॉम्बो होता है गुशन का। एंड अगर आप हाइडली खेलो तो सबसे सही खेल पाओ गुशन के साथ, एक कैंपर। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा गुशन का सबसे मेन चीज़ जो कि आपको नहीं पता होता है, आई थिंक सो ज़्यादा प्लेयर्स को नहीं पता होता है। तो चलो बात कर लेते हैं उस चीज़ के ऊपर। अब ज़्यादातर आप लोग का क्या होता है कि आपको ब्लेड मिस्टेक हो जाता है, लाइक दिस कि मैं ऐसे मारता हूँ। ठीक है, अब देखो कि ऐसे बहुत लेट ब्लेड आता है। तब इसके लिए गाइस आपका हर एक सिचुएशन में, मैंने कहा है आपका हर एक कोम्बो बदलने वाला है। जैसे कि अगर इनेमी दूर रहे आपसे तो आपका कोम्बो क्या बनता है, पहले आप फर्स्ट किल को यूज़ करो, उसके बाद सेकंड किल को, तो आप सही तरीके से डैमेज कर पाओगे। लेकिन अगर आप इनेमी से दूर रहे तब आपने अगर ऐसे यूज़ किया तो देखो बहुत गंदा डैमेज पड़ेगा, मतलब इनेमी को डैमेज ही नहीं पड़ेगा। और इस मुकाबले अगर आप इनेमी के ज़्यादा नज़दीक हो तब आप पहले आप सेकंड स्किल को यूज़ करो, उसके बाद फर्स्ट स्किल से वापस जाओ। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया कि मैंने स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया होगा कि आपको कैसे खेलना है। ठीक है, एंड सबसे मेन चीज़ होता है जो कि मेन डिसएडवांटेज होता है आप सभी लोगों का गुलशन से, कि आप लोग ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे करते हो कि मैं पहले करता था, आई नो मैंने ट्रेनिंग से पहले की थी, ऐसे आप मारते हो उसके बाद पीछे हटते हो, उसके बाद बहुत देर बाद आप जाते हो वापस, एंड उसके बाद वापस से बहुत लेटली आप ऐसे 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 करते हो। ठीक है, तो ये होता है सबसे मेन डिफिकल्टीज। अगर आप ऐसे करते हो ना तो इनेमी आपको इजीली हंट कर सकता है, क्योंकि गाइस इसमें इनेमी को काफ़ी टाइम मिल जाता है कि वो आपको फिनिश कर सके, उसको एक सोचने का टाइम मिल जाता है कि वो आपके साथ नेक्स्ट क्या क्या हालत करे जिससे कि वो आपको हरा सके। ठीक है, और इससे आपको इनेमी को टाइम भी नहीं देना है कि वो मतलब सोचने का टाइम ही नहीं देना है यार, बहुत स्पीडली अटैक करना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस मोड के ऊपर। आपने कॉम्बोज तो देख लिया होगा, बट आप ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करो गाइस, वरना आप गुशन से प्रो नहीं खेल पाओगे। ठीक है, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की तो आप कभी बेहतर नहीं बन पाओगे गुशन के साथ। एंड या मेरा पहले हैंड बहुत स्लो था, लाइक मैं ऐसे खेलता था पहले, अब देखो ऐसे खेलता था कुछ पहले मैं। तो अभी गाइस फिर से आपने देखा कि अभी मेरा मूवमेंट स्पीड क्या है, लाइक दिस कि मैं बहुत फास्ट इनेमी को ख़त्म कर सकता हूँ। सो गाइस सबसे पहले तो मैंने आप सब लोगों को सब कुछ समझा दिया है। एंड या आपका अटैक मिस ना हो इसलिए मैंने बेसिक मतलब सबसे मेन चीज़ भी आपको बता दी क्वेश्चन की।
एंड यहाँ आप नथिंग वो भी खेल सकते हो, हाइपर भी खेल सकते हो। अगर आप नथिंग हाइपर खेलो तो आपका मतलब बैटल स्पेल क्या हो तो आप एक्सेल कट ले सकते हो गाइस, ये सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन होता है क्वेश्चन के साथ। एंड आई थिंक मैं क्वेश्चन के ऊपर कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो अगर वो फिलहाल मतलब सही रह गया ना तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूंगा और एक वीडियो बना के कि आपको और भी बेहतर कैसे कर सकते हो क्वेश्चन के ऊपर। सो आज की वीडियो तो यही तक थी गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड यह मैंने कहा था कि मैं लूज़ किस लिए कर रहा हूँ, तो आपको शायद से मेरे कारण पता चल गया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैंने पहले कहा है लाइक कर दो, चैनल पर ना सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई MLBB के ऊपर हिंदी चैनल तो है ही नहीं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बाद में पछताओगे, क्योंकि मैं आपके फेवरेट हीरो के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन तो आपको मिलेगा ही नहीं। एंड हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा के ऑल का बटन क्लिक कर देना। सो चलो ये वीडियो तो यहाँ पर खत्म कर लेते हैं, मैं आपसे लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। अगर आपने सब्सक्राइब किया बेल आइकन को दबाया तो लेट्स बाय मीट यू अगेन यार।